जय हिंद दोस्तों। आज तक आपने फिल्मों में एक हीरो द्वारा किसी लड़के की इज्जत बचाए जाने वाले हजारों सीन देखे होंगे, मगर फिल्म तथा हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हकीकत में दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले मसीहा नहीं के बराबर होते हैं, मगर हकीकत में एक ऐसी ही अनोखी तथा रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्ची कहानी घटित हुई है। एक गोरखा सिपाही, नाम है श्री विष्णु श्रेष्ठा। यह नेपाल के पलवल जिले से ताल्लुक रखते हैं और यह भारतीय आर्मी की गोरखा रेजिमेंट से जुड़े थे। 2 सितंबर 2002 को 35 साल के श्री विष्णु श्रेष्ठा जी गोरखपुर से रांची जा रहे थे। जिस ट्रेन में वह जा रहे थे उस ट्रेन का नाम मौर्य एक्सप्रेस था। वेस्ट बंगाल के चितेंदन रेलवे स्टेशन के पास अचानक ट्रेन रुक गई। देखते ही देखते 40 हथियारबंद लुटेरे ट्रेन में घुस आए और यात्रियों से लूटपाट तथा मारपीट करने लगे। उस समय श्री मेजर विष्णु श्रेष्ठा जी अपने एसी 3 टायर बर्थ नंबर 47 पर सो रहे थे। लुटेरों ने विष्णु श्रेष्ठा जी से कीमती सामान लूट लिए, मगर मौके की नजाकत को देखते हुए वह शांत रहे और उन्होंने बदमाशों का कोई विरोध नहीं किया। मगर उसी समय एक ऐसी घटना घटी कि मेजर श्रेष्ठा जी के सब्र का बांध टूट गया। लुटेरों के एक समूह ने उसी कोच में सफर कर रहे एक 18 साल की लड़की से उसकी माता पिता के सामने बलात्कार यानी कि गैंग रेप करने की कोशिश की। पीर क्या था, यह देखते ही विष्णु श्रेष्ठा जी के अंदर का सिपाही जागृत हुआ और उन्होंने अपने पास का हथियार खुखरी यानी कि चाकू निकालकर पलक झपकते ही 3 लुटेरों को जगह पर ही ढेर कर दिया और 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मगर इस झड़प में उनका एकमात्र हथियार खोखरी हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई। इसी का फायदा उठाकर एक लुटेरे ने नीचे गिरी हुई मेजर विष्णु श्रेष्ठा जी की खोखरी उठाकर पीछे से जबरदस्त उन पर हमला बोल दिया और जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं उनके एक हाथ में गंभीर चोट आ गई। मगर श्री विष्णु श्रेष्ठा जी ने हार नहीं मानी। दोबारा बदमाशों के हाथों से खोखरी छीनकर पूरी ताकत के साथ फिर हमला बोल दिया। श्री विष्णु श्रेष्ठा जी का हौसला और बहादुरी देख बदमाशों की हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि अब तक उनके 3 साथी मर चुके थे और 8 गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। बदमाश हार मानकर भाग खड़े हुए, मगर अब तक जंग जीतने के बावजूद और एक बेटी की इज्जत बचाने में कामयाब होकर भी श्रेष्ठा जी खून से लहूलुहान हो चुके थे। तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बचे हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया, लूटा हुआ सामान बरामद किया, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। पूरे 2 महीने के सफल इलाज के बाद श्री श्रेष्ठा जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। मगर एक बात यह हुई, जब वह अकेले बदमाशों से ट्रेन में लड़ रहे थे, साथी मुसाफिरों में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। खैर, इस घटना के बाद पूरे विश्व के मीडिया ने श्री श्रेष्ठा जी को कवर किया। नेपाल मीडिया ने भी खूब सराहना की। उन्हें भारतीय आर्मी से जीवन रक्षक पदक शौर्य मेडल से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। श्री श्रेष्ठा जी ने जिस लड़के की इज्जत बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगाई, उस लड़की के माँ बापों ने कृतज्ञतावश उन्हें लाखों रुपए की पूरी नम्रता से भेंट देनी चाहिए। मगर श्रेष्ठा जी ने यह मेरा फर्ज था कहकर उस भेंट को स्वीकार करने से मना कर दिया। श्रेष्ठा जी ने कहा, मैं देश का सिपाही हूँ, देश के प्रजा की हर हाल में रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, फर्ज है। मैं यह भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस रियल स्टोरी को सुनकर फिल्म अभिनेता हिमेश रेशमिया ने इस पर एक फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की, मगर दुर्भाग्यवश यह फिल्म अब तक नहीं बन पाई। संजय दत्त जैसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की फिल्में
लगे हाथ हाथों हाथ बन जाती है। मगर सच्ची और नेक कहानियां, नेक इंसान इस चकाचौंध भरी दुनिया में किसी को नजर नहीं आते। यह हमारे देश की एक विडंबना भी है। दोस्तों, मैं एक देश का आम नागरिक हूँ। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इस महान व्यक्ति पर फिल्म बना सकूं। मगर दोस्तों, हर इंसान बहुत कुछ भले ही ना कर सके, मगर जितना उसका सामर्थ्य है उतना तो कर ही सकता है। इसलिए दोस्तों, यह कहानी 3 सितंबर 2021 को मेरे पढ़ने में आई और एक यूट्यूबर होने के नाते मैंने यह फैसला किया कि इस कहानी को मैं मेरी तरफ से जैसा भी हो सके दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूंगा और सही मायने में मेजर विष्णु श्रेष्ठा जी को सम्मान देकर सैल्यूट करूंगा, कोटि कोटि नमन करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे भी अपील करता हूं, इस सच्ची और प्रेरणादायी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सारी दुनिया तक यह कहानी पहुंचाकर किसी फिल्म निर्माता को इस कहानी पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करें। और दोस्तों, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्री बहादुर मेजर श्रेष्ठा जी को पुनः एक बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद।